नमस्कार, मैं आचार्य राकेश चंद्र सक्सेना आपको नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आपको नए-नए जो है सफलताएँ मिलें, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, यही मेरी कामना। नववर्ष 2026 का आगमन कन्या लगन में हो रहा है और दिन बृहस्पतिवार है, नक्षत्र कृत्तिका है, इसका स्वामी जो है सूर्य है। वर्ष का 2026 का स्वामी भी सूर्यदेव हैं, तो ऐसा नववर्ष जो है इस बार बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लेके आ रहा है। नव वर्ष में चंद्रमा जो है उच्च का होकर भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है और सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की युति लगन के चतुर्थ भाव में हो रही है, क्योंकि बहुत ही धन योग और शुभ योग बना रही है। बुधादित्य योग भी बन रहा है। राहु का गोचर छठे भाव में होकर शुभ रहेगा। केतु का गोचर 12वें भाव में रहेगा और गुरुदेव बृहस्पति कर्म स्थान में गोचर करके सभी जातकों को कर्म स्थान बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएंगे। अच्छा, ये सब सोचकर ही नववर्ष का स्वागत अच्छे प्रकार से करें और मन में से सभी प्रकार नेगेटिव थिंकिंग और वो निकाल दें। आप लोग के लिए नववर्ष में बहुत सारी सुख समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। अतः नववर्ष आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2026 में 12 राशियों के भविष्य फल के बारे में बताएंगे। ये भविष्य फल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर है, अर्थात जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, जो सदैव घटता बढ़ता रहता है। इसलिए इस राशि के जातक भी जीवन में इसी प्रकार परिवर्तनशील होते हैं। अधिकतर ऐसे व्यक्तियों को जीवन में उतार चढ़ाव बार बार आते रहते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, परंतु ये बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं। इस कारण इनको बार बार क्रोध आना स्वभाव हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मध्य अवस्था में जीवन का अच्छा सुख प्राप्त होता है। ये जातक घूमने फिरने के शौकीन भी होते हैं, लेकिन क्योंकि कर्क राशि एक चरक राशि होती है, इसलिए इनका घूमने फिरने का भी लाभप्रद रहता है। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। चंद्रमा चौथे भाव का कारक है और वह श्वेत वर्ण, जल तत्व तथा नम्र प्रकृति का ग्रह है। चंद्रमा की धातु चांदी है। इससे जातक की माता का विचार किया जाता है। समुद्र यात्रा भी हम चंद्रमा से विचार करते हैं। नववर्ष कर्क राशि के जातकों को शुभ रहेगा। कर्क राशि के जातकों की राशि का स्वामी ग्रह चंद्रदेव वर्ष के आरंभ में आपके लाभ भाव में रहेंगे और उच्च का होकर गोचर करेंगे। शुभ होकर आपकी आय में वृद्धि तथा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सूर्यदेव और मंगल वर्ष के आरंभ में छठे भाव में रहेंगे, शुभ फलदायी रहेंगे। साल के आरंभ में गुरुदेव बृहस्पति वक्री होकर 12वें भाव में गोचर करेंगे और 2 जून 26 से उच्च के होकर कर्क राशि के लगन भाव में गोचर होने से अत्यंत शुभ फलदायी रहेंगे। शनिदेव का गोचर वर्ष भर आपके भाग्य स्थान में रहेगा और परिश्रम से आपका भाग्योदय होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य संबंधी। कर्क राशि के जातकों का राशि का स्वामी चंद्रमा साल में आरंभ में एकादश भाव में रहेगा, जो कि शुभ फलदायी रहेगा तथा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किंतु राहु का अष्टम भाव में गोचर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है। राहु तथा अष्टम भाव पर गुरु की नवम दृष्टि होने से स्वास्थ्य के लिए जो समस्या आएंगी उनका गुरुदेव निराकरण कर देंगे। वर्ष के दौरान गुरु का गोचर 12वें में, पहले में और द्वितीय भाव में रहने से स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहेगा। शनि का गोचर आपके नवम भाव में परेशानी दे सकता है, अतः नियमित खान पान और व्यायाम से अपनी फिटनेस बनाए रखें और धैर्यपूर्वक निर्वाह करें। अगर बात करेंगे धन संपत्ति, कर्क राशि के जातकों का धन भाव का स्वामी सूर्य 15 जनवरी से कर्क राशि के सप्तम भाव में गोचर करेगा और आय में वृद्धि करेगा। धन का कारक ग्रह 2 जून से आपके लगन में 18 अक्टूबर 26 से आपके धन भाव में गोचर करेंगे और आपकी धन संपदा तथा आय में वृद्धि के योग बनाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके धन भाव में गोचर होने से वर्ष में निवेश से धन वृद्धि के योग भी बने रहे। बात करेंगे कैरियर और व्यवसाय की, तो कर्क राशि के जातक वर्ष के आरंभ में कर्म भाव का स्वामी मंगल आपके छठे भाव में लाभेश तथा धनेश से युक्ति में रहेंगे, अतः कार्य क्षेत्र तथा व्यवसाय में वृद्धि के योग है। इस युति तथा छठे भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि कंपटीशन आदि में आपको सफलता दिलाएगी। नौकरी तथा नए व्यवसाय कारोबार के योग बनेंगे। 2 जून से लगन भाव में उच्च का गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करेगा और आय बढ़ेगी तथा सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। अगर प्रेम संबंध की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के प्रेम भाव का स्वामी ग्रह पंचमेश मंगल की शुक्र से युक्ति प्रेम संबंध मजबूत होंगे और सप्तमेश शनि की दृष्टि
संबंधों में रुकावट के बाद मजबूती देगी। अतः प्रेम संबंधों में धैर्यपूर्वक बनाए रखें। किसी भी तरह की जल्दबाजी और आवेश में निर्णय न लें, अन्यथा कष्टकारी हो सकते हैं। और प्रेम संबंध धैर्यपूर्वक बनाए रखें। वैवाहिक एवं दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो साल के आरंभ में सप्तमेश शनि का नवम भाव में गोचर वैवाहिक और दाम्पत्य सुख हर्षपूर्वक बने रहेंगे, किंतु फरवरी में सप्तम भाव में मंगल का गोचर संबंधों में कटुता पैदा कर सकता है। अतः कोई भी निर्णय क्रोध में न लें, आपस में सामंजस्य बनाए रखें और प्रेम पूर्वक निर्वाह करें। 2 जून से लग्नस्थ गुरु उच्च के होकर अपनी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर होने से वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी और जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए विवाह के शुभ योग निर्मित होंगे। जो जातक संतान के इच्छुक हैं उनको संतान की प्राप्ति भी होगी। अब शिक्षा की बात करेंगे तो पंचम भाव के स्वामी मंगल वर्ष के आरंभ में छठे भाव में सूर्य शुक्र बुध से युति में रहेंगे, जो कि सभी कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। 2 जून से उच्च के गुरुदेव लग्नस्थ होकर पंचम भाव पर पंचम दृष्टि से शिक्षा में सभी कार्य बनेंगे। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश गमन करना चाहते हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 शिक्षा के लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। कर्क राशि के जातकों को वर्ष भर में शिव जी की आराधना करनी चाहिए, रुद्र अभिषेक करें, सभी अभीष्ट सिद्ध होंगे। ओम नमः शिवाय का जप करें।